हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि बिना पैसा खर्च किए करोड़पति कैसे बने। और करोड़पति मर्द नहीं, बिना मर्द के लिए तो रोडपति, औरत के लिए है करोड़पति। तो उसका सबसे पहले रीज़न है जो शादी लोग करते हैं और महिलाएं जो केस करती हैं मर्द पर, और कोर्ट में जो एलिमनी लगाया जाता है कि तलाक के बाद मर्द को इतना पैसा देना पड़ेगा। और ये कानून भारत में, हमारे देश में, हमारे प्यारे देश में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे बड़ा मर्दों का तलाक के लेना देना, शादी लेना, एक आदमी की अपनी राय होना चाहिए, अपने एक मशवरा होना चाहिए। अगर इस सिचुएशन में अगर आपको बता देते हैं कि अगर लड़का तलाक ले खुद से तो भी उसको पैसा लड़की को देना पड़ेगा जो उन्होंने कोर्ट से केस किया है। तो अगर लड़की भी अपनी मन से लेना होगा, लेगी तलाक, तो भी आपको लड़का को पैसा देना है, जिसकी उतनी कोर्ट जज साहब या कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो भी उसके लिए एलिमनी मंथली बनाएगा उसको देना होगा। तो ये सबसे बड़ा अगर मान लेते हैं कि कोई इन फिल्म इंडस्ट्रीज में शादी किया हो, या क्रिकेटर से शादी किया हो, या बहुत बड़ा जमींदार से शादी किया हो, तो इस टाइप से अगर वो तलाक लेती है चाहे तलाक देता है, तो दोनों की कंडीशन में नुकसान उस शादीशुदा मर्द का है और दोनों कंडीशन में प्रॉफिट उस औरत का है जो तलाक लेगी। तो ये एक कानून जो है वो समझ लिए कि वन साइडेड कानून है। इसमें एक कंडीशन होना चाहिए कि अगर औरत खुद से तलाक ले रही है तो उसका कोई एलिमनी नहीं होना चाहिए। अगर मर्द दे रहा है तो भी इसमें एक कंडीशन है। अगर ये कानून है तभी आज देखिए, मतलब इजीली, चाहे मोहम्मद शमी की तलाक उसकी बीवी ने लिया तो उसके लिए 10 लाख कितना मनी है, चाहे हार्दिक पांड्या ने लिया, अरबाज खान से मलाइका अरोड़ा ने तलाक लिया, ऋतिक रोशन की जो वाइफ है सुजैन खान, उन्होंने तलाक लिया। उन लोगों को, मतलब नॉर्मल लोग की नहीं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उन लोग को ज़्यादा तकलीफ देखना पड़ता है जो नौकरी में है, जो क्रिकेटर हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में है, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन में है। तो उस समय लोग अपने पसंद से शादी या किसी तरीक़ा से लोग कर लेते हैं, लेकिन दिमाग में क्या रख के, हमको दिमाग में ये बात रख के शादी करती हैं लड़की कि अरे तलाक लेंगे तो भी हमको हर महीना 10 लाख मिलेगा, और 10 लाख जितनी मोटी रकम उतना पैसा मिलेगा, हर मंथली देना ही होगा, मिलेगा तो हमको तो ऐश की ज़िंदगी आराम से कटती। हमारे हिसाब से ये जो तलाक का कानून का जो सिस्टम है ना, हमारे हिसाब से बहुत गलत है। जिसके साथ ये होता है उसको झेलना पड़ता है। लड़की भी ले, हाँ, अगर लड़का में अगर प्रॉब्लम है कि लड़का जानबूझ के वैसा कर रहा है, तो अगर ये कानून होता तो थोड़ा देर के लिए अच्छा लगता। लेकिन लड़की भी पैसा देख रहा है कि हमको कहीं और से जाना है, कहीं और अब ज़िंदगी जीना है, तो कुछ नहीं करता है। वो चुपचाप से जाके कोर्ट में केस फाइल कर देता है तलाक का कि अब तो मुझे 10 लाख 1 करोड़ जो भी मिलना है मिलेगा ही, सिर्फ मोटा पार्टी से। तलाक और शादी इतनी आसान होना चाहिए, ये हिसाब से इतना आसान होना चाहिए तलाक और शादी की जब मन करे इंसान को तो अपनी खुशी से किसी के साथ रह सके, किसी के साथ जा सके। अगर किसी का ज़बरदस्ती शादी हुआ, आए दिन खबर मिलता है कि वो उसके साथ पहले से थी, ज़बरदस्त शादी हुआ, फिर उसका तलाक लिया, मर्डर। अब देखें बहुत लोग से बॉयफ्रेंड से चक्कर है, लेकिन शादी किसी और से हो जा रहा है, बाद में उसको मार दे रहा है। तो इस हिसाब से इंसान एक डिप्रेशन का मामला आता है। ये कानून मेरे हिसाब से चाहिए कि इस कानून में कुछ सुधार हो, कुछ संशोधन हो।
इस पे बैठ के अच्छा से रिसर्च किया जाए, फिर इसका एक कानून बनाया जाए। अगर आप लोग को लगता है कि ये कानून ऐसा हो तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। मेरा ये मानना है कि ये कानून सही नहीं है। किसी को ज़बरदस्ती, अगर वो कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, पैसा आएगा, अगर नहीं देगा तो फिर वो उसको जाके जेल में डाल देगा। अगर मान लेते हैं कि अगर लड़की का मन ना भी हो, अगर उसका फैमिली चाह रहा है कि अगर उससे इतना पैसा का डिमांड करेंगे उसका ना, आए दिन देखिए ना भाई, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, दिल्ली का हाई कोर्ट हो, कलकत्ता का हाई कोर्ट हो, कहीं का भी हाई कोर्ट में देखिए तो करेक्टली बुकिंग, पहले एक साथ फेरे धूमधाम से शादी करना, फिर कुछ पैसे के लिए तलाक ले लेना, तलाक दे देना। मेरे हिसाब से इस कानून में मालिक जिसके पर एक तकलीफ पड़ती है, सबसे पहली बात कि समाज में इज्जत कितनी घटती है, इज्जत का भी होता है। और एक तरीक़ा से इस कानून को लेके ऐसा कुछ लोगों का मानसिकता, कुछ लड़कियों का, कुछ औरतों का एक मानसिकता बन चुका है कि अपना एक बच्चा लो, उसे 10 लाख 20 लाख रुपया डिमांड करो, एलिमनी मांग करो, एकदम फुल इंजॉय करो। पैसा कमाना ही नहीं है ना, कहीं जॉब करना है, अरे अगला कमा रहा है तो 40,000 महीना आएगा, फुल इंजॉय करो, किसी के साथ जाओ। कुछ औरतें का ये मानसिकता है दोस्त, लेकिन कुछ औरतें आज भी ऐसी है समाज में जो आती हैं डोली पर लेकिन जाती हैं अर्थी पर। कुछ लोग उसके अंदर लालच नहीं। आइए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है हाई फाई घरे लड़कियों को, हाई फाई घर लड़कियों। अब देखिए मोहम्मद शमी का जो मामला है, बताइए कि इस्लाम कौम से है, इस्लाम घर से है, इस्लामिक है, मुसलमान है। मुसलमान भी नहीं, मुसलमान में तो और शादी और निकाह इतनी आसान हो गया कि 10 आदमी बैठाएं, अपना चले जाएं, अपना खुला ले लें, तलाक ले लें, जिसके साथ रहना उसके साथ रहें, कोई मारा धाड़ी नहीं, कोई कत्ल नहीं, किसी को फांसी नहीं करना, किसी को छोड़ना नहीं। इसलिए हमारे इस्लाम में शादी और तलाक को आसान करा गया है। ना दहेज का मामला अपने इस्लाम में, अगर आप चाहिए तो 7 आदमी से निकाह करिए, चाहिए समाज में थोड़ा सा खर्चा कीजिए, चले जाइए। तलाक भी चाहिएगा 2-3 आदमी से हो जाएगा, आप किसी साथ बैठ के भी आप राय मशवरा कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आए दिन देखते हैं किसी को ड्राम में काट के मार दिया जा रहा है, किसी को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जा रहा है, कोई अपने बॉयफ्रेंड संग मिल के गाड़ दिया जा रहा है। अरे भैया, तो इस कंडीशन को हम लोग मसला को, इसका भारत का कानून को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर ये प्रॉब्लम फेस, अगर इसको कंडीशन एक ऐसा कानून बनाया जाए जैसे दोनों साइड में अच्छा सा उसको मसला को समझो। अगर वो अपने मन से जाना चाहती तो जा इसमें, और मर्दाना कहाँ से देगा भाई, उसका मर्द क्यों पैसा क्यों देगा, वो उसके लिए कमा रहा है। अगर वो उसके नाम से प्रॉपर्टी भी है तो प्रॉपर्टी भी उसको देना पड़ेगा। इतना समाज में अंदर सारे के दिल में ये बात मतलब तकलीफ है कि ये नियम नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ऐसा कुछ कानून बना नहीं रहा और इस पे कोई कानून बनाने के लिए इस पे कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है कि इस मुद्दे को हम कैसे से कैसे हम चेंज करें और इस मुद्दे को किसी भी तरीक़े से प्रॉब्लम मतलब फेस ना हो। नहीं तो जितना ये शादी ब्याह का उतना तकलीफ होगा, उतना ही हमारे समाज में मर्डर, आए दिन कोई किसी को लेकर भाग जाना, कोई किसी को मार देना, ज़मीन में गाड़ देना, जहर देकर मार देना, काट के मार देना, इस तरीक़े से प्रॉब्लम फेस होता ही रहेगा। अगर जब तक इस पर कोई अच्छा सा कानून नहीं बने तो पैसा कमाने का ये खुला सा समझो कि लाइसेंस कोर्ट से मिल गया है लड़कियों को। जब चाहे शादी करो, जब चाहे तलाक ले लो, जब चाहे शादी करो, जब चाहे तलाक ले लो। महीने का 40,000, कोई कम नौकरी वाला 80,000 है तो उसको 40,000 उसको दो। करोड़पति है, अरबपति है तो आधा प्रॉपर्टी उसको दो, वो अपना किसी के साथ भी घूमे। कुछ औरतें नहीं तो कुछ औरतें आज भी वैसा ही है, इतना घूंघट डाल के ही चलती है गैर समाज में, और उसको समाज से हया है कि समाज में हम कैसे रहेंगे। अरे जवानी कब तक रहेगी? 30 साल 40 साल बहुत पैसा कमा के अगर जवानी, अगर मेकअप से, खान पीन से, फिटनेस से, जिम करके दिखाएंगे 50 साल, उसके बाद तो ही बुढ़ापा आएगा। इसलिए गुरूर और घमंड तकब्बुर किसी चीज़ पे ना करें, और ना किसी को बेवजह सताया, ना किसी का बेवजह। उस मर्द से पहले पूछिए कि वो जब तलाक देता होगा, वो तलाक जब वो औरत भी लेती होगी और उससे पैसा दिया तो उसका दिल अरोमा क्या जवाब देता होगा। क्या आप खुश रह पाते हैं? कोई खुश नहीं रहा। आप देखिए बहुत सारे लोग अभी तक बिना तलाक लेके ऐसे घूम रहे इंडस्ट्री में हैं। कब तक? जब तक जीवन है तब तक। नहीं तो कैसे कैसे बादशाह आए और कैसे कैसे बादशाह इस
महफिल में सड़ के गल के मर के चले गए, लेकिन कोई किसी को मसला का हल। इसलिए अच्छाई से अच्छाई होता है, बुराई तो बुराई होता है। इस पर एक कानून बनाया जाए। मेरा तो ये 100% राय है। अगर जिन जिन लोग का ये राय है तो उन लोग अपना कमेंट में करें और वीडियो को शेयर करें। तो हमारी बात तो यही थी कि समाज में इस तरीक़े से मैसेज ना हो, गलत को गलत कहें। ये गलत फैसला है कि एक आदमी एलिमनी देगा, तलाक चाहे मर्द ले चाहे औरत ले, पैसा मर्द को ही देना है। तो हमारा इस वक्त पे इस वीडियो यहाँ तक है। तो आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब में पैसा नहीं लगते हैं, तो बस एक सब्सक्राइब, एक लाइक कर दें। कमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिल करें। सो आप लोग से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश है। धन्यवाद।